जैसा कि आप लोगों ने कल का वीडियो में देखे, पिछले वाला वीडियो में, कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, तो समझने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आइए आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कैसे कैसे होता है। देखिए, मनुष्य का भी कोई नियम होता है। या तो मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का भी कोई ना कोई नियम होगा, बनाए होंगे, रूटीन बनाए होंगे। उसी तरह प्रकाश का भी नियम होता है। देखिए, प्रकाश के कितने नियम होते हैं और क्या क्या नियम होता है। देखिए, सबसे पहले फिगर पे हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कौन कौन होता है, देखिए बताते हैं नियम। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, यहां से एक किरण डालेंगे इस पे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए टॉर्च से हम कोई रोशनी डाल दे कोई वस्तु पे, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये मान लीजिए आपतित किरण है, इस वस्तु पे हम जो है किरण को डाल रहे हैं। ये वस्तु है, कांचे मान लीजिए, कांच हो गया, इस पे यहां से किरण डालें, आपतित किरण। फिर यहां जो एक कांच से टकरा के उधर लौट जाएगा। उसी तब एक ही तरफ माध्यम एक ही रहेगा, लेकिन जैसे यहां से आया प्रकाश जो है, फिर दूसरे माध्यम एक ही है लेकिन दूसरे तरफ लौट गया, सेम। इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसका नियम देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपतित किरण यहां से डाले, कांच में टकराने के बाद फिर यहां से ये जो है किरण टकरा के जो दूरी चल जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। टकरा के यहां से जाने की प्रक्रिया को परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण उसे बोलते हैं जो कि आता है, मान लीजिए जैसे हम डालते हैं कोई भी आईना पे और वही टकरा के जो लौट जाता है, फिर उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और जहां आपतित किरण टकराता है किसी वस्तु से, उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। ये क्या होता है, आपतन बिंदु। देखिए, इस पे एक अभिलंब डालते हैं, जहां ये टकराता है मान लीजिए, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। कभी भी अभिलंब जो होता है, अभिलंब एक सीधी रेखा होता है, ये आपतन बिंदु पर ही खींचा जाता है। कहां खींचा जाता है, आपतन बिंदु पर ही। यहां जो आपतित एक होता है, फिर आपतित किरण के कारण जो है एक आपतन कोण बनता है। क्या बनता है, आपतन कोण। इसको बोलते हैं कोण आई। और फिर जो है परावर्तित होता है, वहां पे भी एक देखिए, यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए ये वाला में यहाँ एक आई वाला है ना, इसको आपतन कोण बोलते हैं। फिर यहाँ से जो परावर्तित होने के बाद एक फिर उतना ही डिग्री का, मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री का बनेगा, तो ये भी जो है आप परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का, मान लीजिए अगर आप 60 डिग्री के अनुसार आप डाल रहे हैं किरण को, तो फिर जो यहां से परावर्तित कण से टकरा के फिर जो लौटेगी, वो भी 60 डिग्री का। कोण भी, कोण का मान दोनों का क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए इस 60 डिग्री के अनुसार अगर अभिलंब खींचे हैं, ये अगर 60 डिग्री पे बना रहा है कोण, ये भी परावर्तित होकर के फिर क्या बनेगा, 60 डिग्री पे। इसका भी मान बराबर है, इसका भी मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए इसके बारे में हम नोट्स बना लेते हैं, और साथ ही साथ आप लोग जो है नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोग जो है, आप लोग नोट्स साथ ही साथ बनाते चलिएगा। नोट्स को साथ ही साथ बनाते चलिएगा, जिसमें कि आपका समय का भी बचत होगा। उसके साथ साथ रिवाइजिंग करने में पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है लिखने में, जितना समझने में दिमाग में अटता है 20% मान लीजिए आ गया समझने के बाद, फिर लिखिएगा, फिर मान लीजिए 10% आएगा, फिर रिवाइजिंग कीजिएगा। धीरे धीरे करते हुए उसी तरह आपके दिमाग में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाएगा। आप लोग कोई परेशानी न उतार सकते हैं, उतारिए, साथ ही साथ जो है नोट्स बनाते चलिए। देखिए, बताए थे ना आपको कि ये देखिए कांच हो गया है, आपतित किरण इसमें है ना, फिर परावर्तित किरण यहां से टकराने के बाद फिर लौट रहा है ना। मान लीजिए जितना देख रहे हैं, जितना फिगर में आप देख रहे हैं, जितना इसका मान होगा, मान लीजिए 60 डिग्री इसका अगर मान है, तो 60 डिग्री इसका भी मान कोण का होगा, ठीक। और देखिए
कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। आपतित किरण, मान लीजिए ये जा रहा है, यहां से डाल रहे हैं, तो ये हो गया आपतित किरण। फिर परावर्तित किरण, फिर टकराने के बाद यहां से ये परावर्तित हो रहा है, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। यहाँ जहां ये आपतित किरण वस्तु पे टकराता है वहां पे एक बिंदु बनता है, उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यहाँ ये अभिलंब है, ये क्या है, ये अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं। मान लीजिए तीनों क्या है, इसके नीचे तो नहीं आया है लेकिन ऊपरे है, तो तीनों क्या है, एक ही समतल में है ना, एक ही समतल में। मान लीजिए इतना अगर मान लीजिए 60 डिग्री पे झुका हुआ है, ये भी 60 डिग्री पे झुका हुआ है ना, और देखिए अभिलंब इस पे खींचा हुआ है ना, तीनों एक ही समतल में है ना, इधर नीचे तो आ नहीं गया है, इससे ऊपरे है। तीनों का जो भी क्रिया हो रहा है तीनों एक ही में हो रहा है ना, इसी तरह तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर देखिए आपतन कोण का मान, मान लीजिए इसका 60 डिग्री है, हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। हमेशा ये क्या होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे कि समझ लीजिए ये वस्तु हो गया, वस्तु पे मान लीजिए इससे रोशनी अगर डाल रहे हैं, अगर 60 डिग्री ऐसे करके डाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो फिर टकरा के ऐसे करके उधर जाएगा, तो यहाँ भी नीचे में कौन बनाएगा 60 डिग्री का। और यहाँ जो बिंदु पे यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ डला रहा है, यहाँ से किरण इस पे टकरा रहा है, तो यहाँ पे एक अभिलंब बनेगा। जैसे यहाँ ऊपर करके अभिलंब बना है, उसी पर एक अभिलंब बनता है, और तीनों जो है एक ही तल में होता है। इसी के ऊपर हो जाएगा, ये नहीं कि इसके नीचे चल जाएगा, इसके ऊपर होगा। इसी तरह आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होता है। फिर देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ से किरण डाले 60 डिग्री के कोण पे बना रहा है, फिर यहाँ से जो टकरा के फिर इधर जाएगा, फिर भी जो है 60 डिग्री का। इसको समझने में तो आप लोग को कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। देखिए अब जो पढ़ेंगे, इससे आगे वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा प्रकाश का परिकिरणन। क्या होगा, प्रकाश का परिकिरणन, ठीक। अब समझते हैं कि प्रकाश के परिकिरणन के बारे में। देखिए मान लीजिए सूर्य से रोशनी आता है संसार में, ठीक। संसार में जो पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वायुमंडल। उसमें छोटा छोटा कण होता है। मान लीजिए जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर धूप आता है ऊपर से सूर्य के द्वारा, ठीक, उसमें देखते होंगे कहीं अगर टीना का घर है, टीना में थोड़ा सा छेद होता है। छेद होने के बाद उस होके अगर देखिएगा घर में गौर करके देखिएगा, थोड़ा सा रोशनी जो है मान लीजिए घर में थोड़ा सा बूंद के जैसा रहता है, उस रोशनी को देखिएगा, छेद से आते हुए रोशनी को, उसमें छोटा छोटा कण जो है धीरे धीरे लगेगा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। वो भी एक तरह से प्रकाश का परिकिरणन हुआ। देखिए क्या करा है कि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित होता है, मान लीजिए सूर्य जब वहां से रोशनी करता है तो वो वायुमंडल में आता है, पृथ्वी की तरफ आता है। वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से, वही छोटा छोटा कण जो होता है धूल कण, उससे टकरा करके सूक्ष्म कणों से टकराती है, और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है। टकराने के बाद जो है चारों दिशाओं में सूर्य का रोशनी एक ही जैसा आता है, लेकिन वो पूरा संसार में, पूरा पृथ्वी पे अगर कभी कभी सब दिन पाया जाता है, तो कण से ही टकरा टकरा करके जो है पूरा पृथ्वी पर फैलता है, तब हम लोग को रोशनी देखने को मिलता है। कहता है कि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराता है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जब सूर्य का रोशनी ऊपर से आता है सूर्य के द्वारा पृथ्वी वायुमंडल में, तो छोटा छोटा कण होता है, कण पे पड़ने के बाद वो टकरा करके पूरा फैल जाता है, और उसी को जो है प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे आकाश का नीला दिखाई पड़ना, आकाश का भी नीला जो दिखाई पड़ता है वो भी प्रकाश के परिकिरणन के ही कारण दिखाई पड़ता है। घर प्रकाश के परिकिरणन के ही कारण प्रकाश नीला, आकाश का नीला दिखाई पड़ना होता है। समुद्र का पानी का नीला या हरा दिखाई पड़ना जो होता है वो भी प्रकाश के परिकिरणन के ही कारण दिखाई पड़ता है। वो भी क्या चीज के कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। देखे होंगे अगर सूर्य कभी अस्त होने के अथी में रहता है, कगार पे, शाम जब होता है तो देखे होंगे कि लाल के जैसा दिखाई पड़ता है। अस्त होते समय देखिएगा गौर करके, शाम के समय में लाल के दिखाई पड़ता है, तो वो भी प्रकाश के परिकिरणन के ही कारण होता है। वो भी क्या चीज के कारण होता है, प्रकाश के परिकिरणन। अब देखिए सबसे ज्यादा परिकिरणन जो होता है, परिकिरणन मतलब होता है घूमना, सबसे ज्यादा जो घूमता है, कौन रंग घूमता है, सबसे ज्यादा परिकिरणन किसका होता है, कौन रंग का, बैगनी रंग का। कौन रंग का,
बैगनी रंग का, यही लेकर के जो कम दिखाई पड़ता है थोड़ा। सबसे कम परिकिरणन जो होता है लाल रंग का, क्या चीज का, लाल रंग का, जो कि हमको दूर तक दिखाई पड़ता है। जैसे कि देखे होंगे लाल रंग कैसे दिखाई पड़ता है दूर तक परिकिरणन के कारण। ट्रेन में, ट्रेन जिस पटरी पे जाता है ठीक, उसमें सिग्नल देखे होंगे, आगे में सिग्नल होता है ट्रेन को अति करने के लिए, उसपे सबसे ज्यादा दूर तक कौन दिखाई, अगर आपसे 10 किलोमीटर दूर भी रहता है तब पे भी आपको दिखाई पड़ता है कौन, लाल रंग। कौन रंग, लाल रंग। तो वो भी प्रकाश के परिकिरणन के ही कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है, लेकिन वह कम परिकिरणन होता है, वह कम घूमता है, इसी के कारण आपको दूर तक वो दिखाई पड़ता है। ठीक, आज तक जो है यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे की वीडियो में आगे क्लास समझेंगे।